हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो इस वीडियो में आज हम चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इस चैप्टर में हम इमेजेस को टर्न करना सीखेंगे। सो व्हाट इज टर्न द इमेजेस? अ टर्न टेक्स प्लेस व्हेन अ शेप इज टर्न थ्रू एन एंगल। कोई भी शेप का टर्न जब पॉसिबल होता है जब उसको किसी एंगल पर टर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/4 टर्न और 1/2 टर्न। 1/4 टर्न का मीन्स है यहाँ पर कि वो इमेज 90 डिग्री पे टर्न हो रही है। 1/2 टर्न का मीन्स है कि वो यहाँ पर 180 डिग्री पर टर्न हो रही है। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले 1/4 टर्न की, मीन्स 90 डिग्री पर जब इमेज को टर्न किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर इस सर्कल देख रहे हैं। एक सर्कल का जो फुल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर इस पूरे सर्कल के हम 4 पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पर हर एक पार्ट का जो एंगल अलग अलग बैठेगा वो 90 डिग्री का बैठेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी इमेज को 1/4 टर्न करने की या उसे 90 डिग्री पर टर्न करने की। तो कोई भी इमेज अगर आपसे कहा जाए कि 1/4 टर्न पर के बाद वो किस तरीके से होगी, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम उस इमेज का देखेंगे कि वो किस तरफ पॉइंट कर रही है। जिस भी तरफ वो पॉइंट कर रही होगी उसके राइट हैंड साइड पर हम उसको टर्न करेंगे। और कितना टर्न करेंगे? सिर्फ इतना ही टर्न करेंगे। अब किसी इमेज के बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ तक आपको स्टॉप करनी है? सो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ पर ये एरो देख रहे हैं। इस एरो, ये जो एरो है ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो किसी भी इमेज पर आप इस तरीके से ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये वही है जैसे कि ये लाइंस ड्रॉ करी थी। ये आपका कैसे मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है आपका 1/4 टर्न होता है, या इसको कह सकते हैं 90 डिग्री पर टर्न किया जाता है। मीन्स अगर ये एरो ऊपर की तरफ इस वक्त पॉइंट कर रहा है और अगर इसको रोटेट किया जाएगा तो ये जो पॉइंट है ये घूम कर कहाँ जाएगा? ये पॉइंट यहाँ जाएगा। अगर इसका पॉइंटेड जो टिप है वो यहाँ होगा तो इसका जो टेल है वो किधर की तरफ आएगा? इधर पीछे की तरफ आएगा। जब इसको 1/4 पर टर्न किया गया तो इसका ये जो टिप था वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक टर्न हुआ। तो ये इमेज किस तरीके से हो गई? 1/4 टर्न के बाद ये इस तरह से शो हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 1/2 टर्न। 1/2 टर्न को आप 180 डिग्री के एंगल पर टर्न करते हो। मीन्स आपका पूरा एक हाफ सर्कल, जो एक फुल सर्कल का हाफ टर्न होगा, वो 180 डिग्री के एंगल पर होता है, या जिसको आप 1/2 टर्न कहते हो। सर 1/4, अगर 1/4 को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 1/2 ही आएगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे। सेम इसी तरह से एरो है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसमें यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स करेंगे। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। सो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका 1/4 टर्न था, और यहाँ से यहाँ तक ये 1/2 टर्न है। तो ये पूरी तरीके से हाफ टर्न हो गया। मीन्स अगर ये जो इमेज है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही थी तो टर्न होने के बाद ये इसका जो पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा और इसकी जो टेल है ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 3/4 टर्न। 3/4 टर्न को 270 डिग्री का एंगल कहा जाता है, कि 270 डिग्री के एंगल पर कोई इमेज को टर्न किया गया। सेम इसी तरीके से 1/4 टर्न सिर्फ एक पार्ट था, 1/2 टर्न 2 पार्ट हो गए, तो 3/4 आपका 3 पार्ट्स हो गए। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 आपका क्या आंसर आता है? 3/4। सेम इसी तरह से इमेज को में आप क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उस इमेज का देखेंगे कि टिप किधर की तरफ है, तो उसकी टिप ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1/4 टर्न था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1/2 टर्न हो गया। अब इसको अगर और आगे ले जाएंगे तो ये यहाँ तक कैसे हो जाएगा? 3/4 टर्न कहलाएगा। इसकी जो टिप है वो यहाँ आएगी, और अगर टिप यहाँ आएगी तो इसकी टेल इधर की तरफ रहेगी। सो इमेज को रोटेट करने के बाद 3/4 टर्न पर ये इमेज इस तरह से हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से है। यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पर आपको इसमें 2 हॉरिजॉन्टल बार भी दिए गए हैं। तो आप मान लीजिए कि इसमें ये ऊपर की तरफ की टिप है। तो अगर इसको आप
इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपको बोला गया है कि 1/4 टर्न पर इसको करना है। तो इसकी टिप किधर है, इधर की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट होता है ये 1/4 टर्न होता है। मीन्स ये इमेज अगर इधर से ऐसे रोटेट करेगी तो ये टिप इसकी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर टिप यहाँ पर आ रही है तो इसका बैक पोर्शन कैसा होगा, इस तरीके से होगा, और बार्स कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तो 1/4 टर्न के बाद ये इमेज इस तरह हो जाएगी। सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक बार है जिसमें आपको इधर की तरफ पॉइंट किया गया है। सेम इसमें भी आप यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ ये डॉट दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है कि आप इसको ये समझें कि ये यहाँ से स्टार्ट है। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट है तो इसका एक पार्ट तो 1/4 टर्न कहलाता है। यहाँ पर आपको जो है 1/2 टर्न करनी है। तो ये 1/4 टर्न हुई। इसके बाद यहाँ तक ये 1/2 टर्न हुई। मीन्स इसका डॉट वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा और विदाउट डॉट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो जब इसको बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगी। डॉट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो ये 1/2 टर्न के बाद कुछ इस तरह से होगी। फिर जब आप यहाँ पर टी वाला देखेंगे कि इसमें टी है तो इसमें भी आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप जो इसका टी का ये वाला पोर्शन है इसको आप ऊपर मान सकते हैं कि ये इसका टिप वाला पोर्शन है और इसको 3/4 टर्न करना है। तो इसमें क्या होगा, ये टिप पर है तो ये यहाँ से यहाँ तक 1/4 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1/2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 3/4 हुआ। मीन्स इसका जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा इस तरह। अगर ये वाला पार्ट इस तरह आ रहा है तो जो ये वाली इसकी टेल है ये किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। तो मीन्स ये जो टी है 3/4 टर्न के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से टर्न इमेजेस समझ में आया होगा कि किस तरीके से इमेजेस को टर्न किया जाता है कुछ एंगल्स पर। आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।